नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RUHS नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड। तो काफ़ी अभ्यर्थियों के मैसेजेस इंस्टा पे और कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी या काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और काउंसलिंग का ये कंसेप्ट है वो क्या है। तो इन्हीं तीन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और जो भी आपके प्रश्न है काउंसलिंग से रिलेटेड उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से मिल जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपके जो भी मन में प्रश्न बन रहे हैं उनका समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये काउंसलिंग का कंसेप्ट है वो क्या है। तो दोस्तों, काउंसलिंग करवाई जाती है सीट अलॉटमेंट के लिए, और इन सीट अलॉटमेंट को किया जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में। तो गवर्नमेंट में भी 50 जो कॉलेज हैं उनमें काउंसलिंग की सारी सीटें भरी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब जिन विभाग में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है तो गवर्नमेंट के थ्रू भरी जाती है, और उनमें जो फीस होती है वो प्राइवेट की अपेक्षा कम होती है। 21,000 और 51,000 इनकी जो फीस होती है। मैंने फीस का स्ट्रक्चर आपको पूर्व में सब कुछ बता दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए। 51,000 और 21,000 होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में जो फीस होती है वो मिनिमम होती है 70,000 और मैक्सिमम उनकी 1,50,000 तक रहती है। वो कॉलेज की फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जो काउंसलिंग में दोस्तों, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं मैंने बताया था सीट मैट्रिक्स में, तो एक SMS है और इसके अलावा 9 कॉलेजेस और हैं। तो उनमें जो सीट है वो गवर्नमेंट के थ्रू भरी जाती है और उनमें जो फीस होती है वो कम ली जाती है। इनके अलावा अगर बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में दोस्तों 50% जो सीटें हैं वो भरी जाती है काउंसलिंग के माध्यम से। मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा 50% सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में भरी जाती है, और जो बाकी की 50 सीटें हैं वो भरी जाती है जो कॉलेज के ओनर होते हैं उनकी तरफ से, उनके मैनेजमेंट की तरफ से। 50% सीटें। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी कॉलेज में 60 सीटें हैं तो 30 सीट उनमें से भरी जाएगी काउंसलिंग के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, जिनमें फीस डिसाइड करेंगे प्राइवेट के ही जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा ही डिसाइड की जाती है। केवल सीट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें जो फीस का है वो जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो कॉलेजेस है उनके द्वारा डिसाइड नहीं की जाती, फीस डिसाइड की जाती है जो प्राइवेट मालिक है उनके द्वारा। और जो बाकी की 30% सीटें होती है दोस्तों, तो वो जो प्राइवेट कॉलेजेस है तो उनके ओनर या मैनेजमेंट के द्वारा डोनेशन के माध्यम से ली जाती है। और जो ये 30% सीटें होती हैं इनमें डोनेशन नहीं लिया जाता है। उनकी एक निर्धारित रूपरेखा बनाई हुई होती है कि अगर काउंसलिंग के माध्यम से आएंगे तो आपकी इतनी फ़ीस रहेगी, और बिना काउंसलिंग के आएंगे तो उसमें आपके इतनी फ़ीस, वो सारा सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता है। तो आप जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ आपको सारी रूपरेखा दे दी जाती है, उनके ब्रोशर वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको जाने के बाद में बता दिया जाता है। जो भी हॉस्टल की फ़ीस रहती है वो भी आपको बता दी जाती है, और उनकी जो ट्यूशन फीस है वो सारा सब कुछ आपको बता दिया जाता है। तो जो 30% सीटें गवर्नमेंट के थ्रू भरी जाती है दोस्तों, तो उनमें जो आपकी 10,000 रुपये की जो काउंसलिंग फ़ीस होती है उसको फ़ीस में एडजस्ट कर दिया जाता है। जो भी प्राइवेट की फ़ीस होती है या गवर्नमेंट की फ़ीस होती है तो उसमें आपके 10,000 रुपये एडजस्ट कर दिए जाते हैं। फिर उसको टोटल मिला के जो आपकी ट्यूशन फीस होती है, जैसे सपोज कीजिए कि 51,000 रुपये गवर्नमेंट की है आपकी जो फीस है वो, तो 51,000 रुपये आपको गवर्नमेंट का कॉलेज मिला, उसमें आपने 10,000 रुपये काउंसलिंग की दी। अब आपको अगर कॉलेज अलॉट हो चुका है तो कॉलेज अलॉट होने के बाद में अब सिर्फ केवल आपको 41,000 रुपये ही जमा करवाने होंगे। 10,000 रुपये आपके एडजस्ट हो जाएंगे। अब सपोज कीजिए कि आपको अगर प्राइवेट कॉलेज मिला और उसकी फ़ीस है 70,000 रुपये, तो आपके 10,000 रुपये हैं वो उसमें एडजस्ट कर दिए जाएंगे। आपको जो बाद में कॉलेज मिलने के बाद केवल 60,000 रुपये जमा करवाने होंगे। ये मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये कोई निश्चित नहीं है कि 70,000 ही हो, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा भी फीस हो सकती है। और प्राइवेट की जो काउंसलिंग के अलावा जो सीटें भरी जाती है वो कॉलेज ओनर के द्वारा ही भरी जाती है। उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, और उनका जैसे ही अगर आपको बिना काउंसलिंग के अगर लेनी है कोई भी कॉलेज में सीट, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी ले सकते हैं। लेकिन जो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं दोस्तों, तो उनमें
जैसे ही ये फॉर्म फिल किए जाते हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, तो उनसे पहले ही सीट पहले से ही बुक हो जाती है। आप चाहे कॉलेज में बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको वहाँ पे यही सुनने को मिलेगा कि उनकी सीटें सारी की सारी फुल हो चुकी है, क्योंकि वो डोनेशन के माध्यम से बढ़ते हैं और कंपटीशन इतना हाई हो चुका है दोस्तों कि चाहे डोनेशन के माध्यम से अभ्यर्थी है वो भी बहुत सारे पैसे दे के अपनी सीट को बुक कर लेते हैं, और काउंसलिंग के माध्यम से दोस्तों ये डोनेशन वाली फीस है वो नहीं लगती। तो ये काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, काउंसलिंग के माध्यम से आपको सीट अलॉटमेंट होती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो सेकंड बात है वो मन में आता है अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको कट ऑफ बताई है कि अगर आपके उनके दरमियान अगर नंबर आ रहे हैं तो आपको 100% काउंसलिंग करवानी चाहिए, और ये काउंसलिंग आपके विवेक पे डिपेंड करता है। आप अगर काउंसलिंग की लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते, इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके वहाँ डोनेशन के माध्यम से अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। तो ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक केवल सजेशन दे सकता हूँ, आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, जो भी आपके डाउट है, जो भी प्रश्न है वो क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन जो काउंसलिंग करवानी या नहीं करवानी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। तो आप इसका जो डिसीजन है, मैंने कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो पहले बना दिए हैं, तो आप वो देखिए तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप काउंसलिंग के लिए अगर एलिजिबल है, आपको लगता है कि आपके जो सीट है वो काउंसलिंग के माध्यम से मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, तो ये काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 25 जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 25 जनवरी के बाद में दोस्तों अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ट्यूसडे है आने वाला, तो उस तक स्टार्ट होने की ये उम्मीद है, ट्यूसडे तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। अब ये जो RUHS है तो उनके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, सेशन भी लेट हो गया है। तो विभाग तो यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवाई जाए, लेकिन अभी जैसा देखा जाए तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो सप्लीमेंट्री के रिजल्ट आ रहे हैं, जो पहले रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किए वो रिजल्ट भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो दोस्तों ये प्रोसेस है वो स्लो ना हो के, मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ तेज़ी से ही बढ़ रही है। तो जैसे ही अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो उसको आपको वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, या आप हमें इंस्टा पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप आपको दोस्तों ये काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, इनका आपको जो सॉल्यूशन है वो मिल चुका होगा। अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा। मैं सभी अभ्यर्थियों को मैसेज करता हूँ, वहाँ किसी भी अभ्यर्थी को ऐसा नहीं कि इग्नोर किया जाता है। यहाँ काफ़ी सारे कमेंट रहते हैं, तो कई कमेंट शो होते हैं दोस्तों और कई कमेंट शो नहीं होते हैं, तो इस वजह से कई अभ्यर्थियों को रिप्लाई नहीं हो पाता है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर अभ्यर्थी की जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं उनको प्रदान कर सकूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।